मैंने भी उस फिल्म में एक गाना गाया था, कहे तो से सजना, और लता दीदी को भी इस बात से खुशी थी कि उनसे इतर एक मैंने भी उसमें गीत गाया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी रही कि मैंने भी शेयर किया उस चीज़ को, पर दुख इस बात का रहा कि मैं सामने से उनसे मिल नहीं पाई। लता दीदी एक ऐसी मणि थी कि विश्व में ऐसी धरोहर का होना नामुमकिन है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारी लता दीदी को वो फिर से हमारे भारत में उनका फिर से पुनर्जन्म हो। यहाँ के कण कण में तो वो बसी हैं ही, लेकिन वो जब भी पुनर्जन्म उनका जब भी हो तो इसी भारत में हो। वो भारत की आन बान शान, भारत की आन तो वो थी ही, हैं ही, उनकी आत्मा है वो। उनके एक एक गीत जो है 1,000 गीतों के बराबर है। उनके गीतों में जो सुकून है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। वो पुराने गीत, उन्होंने जब भी कोई गीत गाया हमेशा एक जो पूरे विश्व को कहें, भारत को कहें, तो एक सूत्र में बांधने का काम लता दीदी ने किया। उनके गीतों से कभी किसी जाति विजाति प्रभेद धर्म कुछ महसूस नहीं होता था। लगता था कि वो जब गा रही हैं, जिसके लिए गा रही हैं, बस उसी की हैं। ऐसा कलाकार विरले ही पैदा होता है और शताब्दियों में जाके पैदा होता है। बस मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर लता दीदी को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति हो, और लता दीदी का आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ लता दीदी को। नमस्कार। भारत कोकिला लता मंगेशकर दीदी के निधन का समाचार सुनकर बहुत व्यथित हूँ। मन मानने को तैयार नहीं कि वो हमारे बीच नहीं रही। विश्व ने बहुत बड़ा धरोहर खोया है। भारत ने अपना अनमोल रत्न खोया है। मैं तो बचपन से लता दीदी की फॉलोअर रही। मैं बहुत छोटी थी। मुझे याद है कि वो धर्मयुग एक पत्रिका हुआ करता था उन दिनों, और उसमें उनका एड्रेस निकला था कभी, तो मुझे आज भी उनका पता याद है, प्रभु कुंज और पेडर रोड, आज तक वो याद है। मैं चिट्ठियाँ लिखा करती थी उनको। मैंने मन में एक आस पाल के रखा था कि मैं लता दीदी से मिलूंगी ज़रूर, पर आज तक मैं उनसे मिल नहीं पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि लता दीदी ने जिस फिल्म में गाया था, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, उन दोनों फिल्मों में मुझे भी अपना गायन करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत सौभाग्यशालिनी अपने को समझती हूँ। पर दुख इस बात का कि लता दीदी से रूबरू मिल नहीं पाई। लता दीदी के गाने अनमोल थे और वो सदा हमारे बीच अमर रहेंगे। उनके गानों में हर धर्म, हर जात, हर प्रजात, हर एक तरह के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। और लता दीदी जब भी गाती थी तो किसी विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए, पूरे देश को उन्होंने बांध के रखा। एक सूत्र में अगर कहा जाए तो लता दीदी के गानों ने पूरे देश को बांध करके रखा। एक एकता की बात कही जाए तो लता दीदी के गाने से कही जा सकती है। एक से एक उनके गाने, एक गाने हजारों गाने के बराबर। उनके हर गाने में वो सुकून। जब भी वो गाती थी तो जिस गाने को गाती थी उस
तरह से ही लगता था कि उसी के लिए वो पैदा ली हैं। चाहे वो राष्ट्र प्रेम का हो, चाहे वो श्रृंगार का हो, चाहे वो दुख का हो, किसी तरह, चाहे वो बच्चे के मुंह से हो, हर तरह के गीत को उन्होंने जो गाया, वैसे ही शास्त्रीयता की बात अगर कही जाए तो फिर लता दीदी का क्या जवाब ही नहीं। हर तरह के गाने उन्होंने गाए और अनमोल गाने गाए। मैं तो याद करती हूँ, मैं अभी जब कोविड का पहला दौर चला था और मैं पॉजिटिव हो गई थी, तो लता दीदी के सहारे, लता दीदी के गानों के सहारे ही मैंने वो अपना 16 दिन अस्पताल में काटा था। मैं बचपन में भी उनके गाने गाती थी, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तभी भी उनके गाने बहुत मेरे ऊपर बहुत असर रहा लता दीदी के गानों का। और जब मुझे कोरोना हुआ, कोविड, तो भी मैंने उनके गीतों को गुनगुनाया, मैं गाती रही और उसके सहारे मैंने अपना समय काटा। आज बहुत दुख की घड़ी है, राष्ट्रीय शोक है 2 दिनों का, और हम सभी, पूरा भारत, पूरा विश्व लता दीदी के लिए इस शोक में हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि लता दीदी को वो अपने चरणों में जगह दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और पूरे भारत के कलाकारों को विशेषकर, और पूरे भारत को, पूरे विश्व को यह दुख सहने की क्षमता दें, सहने की शक्ति दें, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, ये विश्वास ही नहीं होता। ये शरीर तो नश्वर है, चला ही जाता है, पर ये ज़रूर है कि लता दीदी अमर रहेंगी और हम हमेशा हमारे बीच वो जीवित रहेंगी, उनके गाने हमेशा हमारे साथ जीवित रहेंगे। हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।